लेकिन दोस्तों आज बात बिहार के उन गरीब किसानों की करेंगे जिनके खेतों में दरार पड़े हैं, पैसे नहीं हैं डीजल के लिए कि पानी पटा। किसानों की हाल दिखानी जरूरी है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें भी बिहार जहां सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। मुख्यमंत्री जी बंद एसी कमरा छोड़िए, बाहर निकलिए, देखने की राज्य की जनता, राज्य के किसान हलकान है, परेशान है या फिर आपकी सरकार में खुश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार के किसान आपसे यह भी कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हर खेत में बिजली पहुंचाएंगे और जहां मोटर से पानी निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। आज हमारा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसानों की समस्या को लेकर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बंद कमरे में बैठकर किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीनों पर कभी जमी पर आइए और देखिए जो फसल उगते हैं वो कैसे उगते हैं। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबर विशेष में मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह और आज दोस्तों फिर से खबर विशेष में बात बिहार के हक की होगी, बात बिहार के जनता के हक की होगी और बात बिहार में विपक्ष और सत्ता पक्ष की होगी। दोस्तों बिहार में जिस तरीके से इन दिनों बयानबाजी हो रही है, सरकार में कितना विकास को लेकर बातचीत हो रही है सब जानते हैं और आप बखूबी इस बात को समझते भी हैं। लेकिन दोस्तों आज बात बिहार के उन गरीब किसानों की करेंगे जिनके खेतों में दरार पड़े हैं, पैसे नहीं हैं डीजल के लिए कि पानी पटाए और पानी के पटवन के लिए भले ही सरकार ने राहत दी है, लेकिन राहत उस वक्त देने की घोषणा की गई जब किसानों के फसल जो किसानों ने बोए थे वो धूप के वजह से, गर्मी के वजह से, पानी नहीं मिलने की वजह से खेतों में ही सूख गई। और दोस्तों आज बात बिहार के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव की भी करेंगे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की भी करेंगे और किसानों की हाल दिखानी जरूरी है क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और उसमें भी बिहार जहां सबसे ज्यादा लोग कृषि पर निर्भर हैं। दोस्तों किसानों के खेतों में दरार पड़ा है, वो चिंतित हैं, रो रहे हैं, वर्षा हो जाए इसके लिए भगवान से कामना कर रहे हैं। ना ईश्वर सुन रहे न सरकार, लेकिन मॉनसून ने आज करवट ली है तो किसानों के चेहरे पर जो मायूसी छाई थी थोड़ी सी कम हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो किसानों को बड़ी राहत दी, प्रति एकड़ 600 रुपये में 10 लीटर डीजल, यह भी एक राहत की खबर है। लेकिन किसानों का असली हक की बात कौन कर रहा है? कौन उस खेत में जा रहा है देखने की किसान की हालत कैसी है? कौन सिर्फ कुर्सी पर बैठे एसी वाले बंद कमरे में बैठे देखता है कि किसान क्या कर रहे हैं और किसानों को लेकर बड़ी बड़ी बात कहकर वोट के दौरान जनता के बीच जाकर वोट मांगते और कौन किसानों के हक की बात उनके खेत में जाकर करता है? दोस्तों आपको मालूम है बिहार में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो बिहार की जनता से बड़ी बड़ी वादे किए गए, बड़े बड़े दावे किए गए, बिहार में विकास की नई रफ्तार दिखेगी ऐसा वादा किया गया। लेकिन मॉनसून जब बिहार के किसानों के लिए मददगार साबित नहीं हुआ तो क्या सरकार को किसानों के हक की नहीं सोचनी चाहिए? क्या सरकार ने जो कदम बाद में उठाए हैं उससे पहले नहीं उठाना चाहिए? कई तस्वीरें सामने आई है और आपके सामने भी तस्वीर है।
आप देख सकते हैं ये खेत की तस्वीर है और ये उस जमीन की तस्वीर है जिस जमीन की उपज पूरा एक राज्य नहीं बल्कि पूरा देश खाता है। अगर फसल नहीं होगा तो समझिए जिंदगी नहीं चलेगा। रुपए पैसे हो जाएंगे, आप खा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर अनाज नहीं होगा, अगर अनाज नहीं होगा तो जीवन यापन करना बड़े मुश्किल होंगे। मुश्किल नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन ऐसे में बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसानों से मिलने उनके खेत में पहुंच गए और ये जानने कि सरकार जो कहती है कि हम किसानों की बात करते हैं, किसानों के लिए क्या कर रही है। तस्वीर आपके सामने है और इस तस्वीर को देखकर आप जरूर कह रहे होंगे कि नेता का मतलब यही होता है जो जमीन पर उतर जाए, जो जमीन पर जाकर देखे कि जनता का हाल और हालात कैसे हैं। यह तस्वीर तेजस्वी यादव की इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो बाढ़ की समीक्षा करते हैं, जो बाढ़ का जायजा लेते हैं, हेलीकॉप्टर में बैठकर जमीन पर उतरकर उन्हें सुखाड़ की भी समीक्षा करनी चाहिए, किसानों से बात करनी चाहिए। मुख्यमंत्री जी, बंद एसी कमरा छोड़िए, बाहर निकलिए, देखने की राज्य की जनता, राज्य के किसान हलकान है, परेशान है या फिर आपकी सरकार में खुश हैं। आप कहते हैं कि किसानों के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आज जिस तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, किसानों के पास उतने पैसे नहीं हैं, उतने पैसे नहीं हैं कि वो खेत में पटवन कर सके। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, बिहार के किसान आपसे ये भी कह रहे हैं कि आपने तो कहा था कि हर खेत में बिजली पहुंचाएंगे और जहां मोटर से पानी निकलेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है और ऐसा नहीं हो रहा है। ये प्रमाण भी है क्योंकि आपने ही डीजल की कीमतों में बेतहाशा जो वृद्धि हुई, इस पर रोक नहीं लगाई, बल्कि किसानों के लिए थोड़ी राहत जरूर दी है। लेकिन तेजस्वी इसके साथ क्या कहते हैं यह भी जानना आपके लिए जरूरी है। तेजस्वी कहते हैं किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। बिहार के 35 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है। प्रदेश के 62% से अधिक सरकारी नलकूप खराब हैं। राज्य भर में खेती किसानी का संकट है, लोग पलायन कर रहे हैं। सूखे के कारण कहीं धान रोपनी में देरी है तो कहीं खेतों में ही धान के बिछड़े सूख रहे हैं। डीजल अनुदान नहीं मिल रहा है। सरकार किसानों की समस्या पर अविलंब ध्यान दे। और दोस्तों, जो तस्वीर बिहार के किसानों की आती है जो खेतों में रो रहे होते हैं, वो तस्वीर दिल को छू लेती है और ऐसे में सवाल उठता है कि वो जो आपके लिए, हमारे लिए फसल उगाते हैं ताकि हम उस फसल को खाकर अपनी जीवन यापन करते हैं, उनकी दुर्दशा पर कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? सरकार कब देखेगी? क्या इसका स्थायी निराकरण होगा? जो नलकूप बंद पड़े हैं उसे कब चालू किया जाएगा ताकि आसानी से किसानों के खेतों में पानी जा सके? यह बदहाली की तस्वीर है, इस सिस्टम के सच्चाई की तस्वीर है कि सिस्टम फेल्योर है और ऐसे सिस्टम को जगाना होगा, ऐसे सिस्टम को ठीक करना होगा और इसके लिए बिहार के लोगों को आगे आना होगा। लगातार हम सरकार से आपके इस खास शो में बातचीत करते हैं। आपके इस पसंदीदा शो खबर विशेष में सरकार से सवाल पूछते हैं और आज हमारा सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किसानों की समस्या को लेकर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो बंद कमरे में बैठकर किसानों की दुर्दशा देख रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीनों पर कभी जमीन पर आइए और देखिए जो फसल उगते हैं वो कैसे उगते हैं, कितनी परेशानियां हैं, खेतों में दरार पड़ रहे हैं, किसान परेशान हैं, हलकान हैं, बर्बादी देख रहे हैं अपने सामने। और मुख्यमंत्री जी सवाल यह है कि सिस्टम कब सुधरेगा, जो बंद पड़े नलकूप हैं वो कब चालू होंगे?
आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में छोड़ जाइएगा। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। धन्यवाद।